अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बुक कंप्यूटर साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट कि हम वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं कैसे हम इसको एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन इज Internet surfing is a part of almost everyone's life and we use it for online shopping, social networking, checking results, sending and receiving emails, etc. In this unit, the techniques to develop a simple website are discussed. कि इंटरनेट का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त, सोशल मीडिया की नेटवर्किंग, रिज़ल्ट चेक करना, ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, ये सारा क्या है, ये सारा काम जो है ये इंटरनेट की मदद से होता है। क्योंकि इंटरनेट अब हमने जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के सारे मामला जितने भी हैं उन सब में कंप्यूटर इन्वॉल्व है। और जो ही कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा तो सबसे कम्युनिकेशन करने के लिए अब जो सबसे आसान ज़रिए है वो इंटरनेट का है कि हम इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इंटरनेट के ज़रिए जो वेबसाइट्स फॉर्म करेंगे, एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स कि स्टूडेंट का जो हासिलात नाज़म है, हासिलात अलम है, वो है इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन create and save an HTML file, display a web page, identify the tags used to mark up HTML elements, then identify the following HTML head section and body section। कि यानी जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक हाइपर टेक्स्ट जो मार्कअप लैंग्वेज है उसका हमने जब तारुफ स्टडी करना है तो उसमें हम क्या कहेंगे कि हमने क्रिएट करना है और सेव करनी है एक HTML फाइल। कि एक जो फाइल है हम उसको बनाएंगे, एक ऐसा पेज बनाएंगे, फिर हमने उसको बनाना भी है और उसको महफूज भी करना है। ये दोनों काम हमने किसने करने हैं? इसके ज़रिए करने हैं। इसी तरह क्रिएट और सेव एन HTML फाइल, इसी तरह डिस्प्ले अ वेब पेज, एक हम वेब पेज को डिस्प्ले भी करवाएंगे। आइडेंटिफाई द टैग्स यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स कि हमने उनकी शनाख्त भी करनी है कि वेब पेज पे कौन से जो हैं अनासर जो हैं वो मिल रहे हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई करना है उसमें हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन भी। नेक्स्ट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। Text formatting. Describe the steps involved to specify a page title, create a paragraph, insert line breaks, insert spaces, add heading, subheadings, identify the text formatting tags used to format the text in various font style, color, sizes. Use appropriate texting formatting tags to define the font size, font color, फ्रंट फेस एंड बोल्ड फेस कि हम सबको क्या करेंगे, हम सबको इसमें यूज़ करेंगे। और जो ही हम इन सबको यूज़ करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसको जिसमें हमें सबसे पहले एक पेज की वेब पेज को टाइटल देना है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि उसको एक टाइटल देंगे, फिर वेब पेज को हमने एक पैराग्राफ की फॉर्म्स में लिखना है। और जो ही हम वेब पेज को एक पैराग्राफ की फॉर्म्स में लिखेंगे तो पैराग्राफ की फॉर्म्स में लिखने के बाद हम उस पेज को कि जो ही हम उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो नेक्स्ट हम पेज में लाइन ब्रेक लगाएंगे। और लाइन ब्रेक लगाने के बाद जो है उसमें एक पैराग्राफ या लाइन वक्फ डालेंगे वेब पेज के हेडिंग में या सब हेडिंग लगाएंगे। सब हेडिंग्स यानी हमने टोटल उसकी टेक्स्ट फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। और टेक्स्ट फॉर्मेशन में हम क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, इनसाइड लाइन ब्रेक्स, ये सारे जो अमल हैं वो इसमें आएंगे। देन फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक कि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ लिखने के बाद आप क्या करेंगे उसको मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। और जैसे ही आप उस पैराग्राफ को मॉडिफाई करेंगे तो उसकी मॉडिफिकेशन में हम क्या कहेंगे कि जैसे ही हमने इसको मॉडिफाई किया है तो फर्दर मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या है हम उसको चेंज करेंगे। उसमें से उसका फॉन्ट साइज़, फॉन्ट कलर वगैरह हर चीज़ उसकी चेंज करेंगे। और जैसे ही हम उसकी हर चीज़ चेंज करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज क्रिएटिंग लिस्ट्स। क्रिएटिंग लिस्ट कि लिस्टें जो फहरिस्तें हैं वो कैसे बनाएंगे। डिफरेंशिएट अमंग अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट कि ऑर्डर और अनऑर्डर फहरिस्तें लिस्टें में क्या फ़र्क कहलाता है। फिर हम जो है लिस्ट और अनलिस्टेड की तारीफ सीखेंगे इनमें, इस टॉपिक में। फिर नेक्स्ट क्या होगा? इन ऑर्डर लिस्ट बेतरतीब जो फहरिस्त होती है, तारीफ फहरिस्त क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि अनलिस्टेड होगी। फिर देन ऑर्डर लिस्ट कि ये सारी लिस्ट जो हैं हम इसमें स्टडी करेंगे। और जो ही हम इसमें लिस्टेड में स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि नेक्स्ट इज़ इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स। इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स कि इमेजेस में ऐड एन इमेज, बॉर्डर एन इमेज कि ऐड करेंगे एक इमेज को, बॉर्डर करेंगे एक इमेज को, स्पेसिफाई विड्थ ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज एंड अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू अ वेब पेज, असाइन ए बैकग्राउंड इमेज टू अ वेब पेज कि हम सारे पेजेस जो बनाएंगे उस पेजेस में फर्दर हम इसकी वर्किंग करेंगे। और जैसे ही हमने फर्दर वर्किंग करेंगे तो उसमें हम ये फॉर्म करेंगे कि हम एक इमेज लगाएंगे, इमेज के साथ हम बॉर्डर लगाएंगे और बॉर्डर के साथ साथ ही हम फर्दर इसको चेंज करेंगे कि जैसे ही हम इसको फर्दर चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, उसमें विड्थ चेक करेंगे इमेज की कि हमने एक जो पेज क्रिएट करना है उस पेज की फर्दर हमने मॉडिफिकेशंस करनी है। और जैसे ही हम पेज की फर्दर मॉडिफिकेशंस करेंगे तो फर्दर मॉडिफिकेशन में यही बात आएगी। नेक्स्ट इज हाइपरलिंक्स कि हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। देन हाइपरलिंक्स आर अकॉर्डिंग टू कि हाइपरलिंक्स डिफाइन ए हाइपरलिंक, क्रिएट ए हाइपरलिंक टू अ वेब पेज, डिफाइन एन एंकर, create an anchor to hyperlink within a web page, create a graphical hyperlink कि हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे कि ऐड करेंगे हम एक इमेज को। और जैसे ही हम एक इमेज ऐड करेंगे तो इमेज की आइडेंटिफिकेशन से हम क्या स्टडी करेंगे कि फर्दर जो ही हमने एक इमेज को ऐड करना है और जैसे ही वो इमेज हम ऐड करेंगे तो फर्दर हम उसके हाइपरलिंक को स्टडी करेंगे कि हाइपरलिंक को करेंगे। देन एंकर कि हम उसको एंकर करेंगे कि कैसे हम उसकी एंकरिंग कर सकते हैं। और जैसे ही हम उसकी एंकरिंग करेंगे तो एंकरिंग से क्या होगा, हम उसको हाइपरलिंक वेब पेज बनाएंगे। और जैसे ही हम उसका हाइपरलिंक वेब पेज फॉर्म करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ग्राफिकल हाइपरलिंक कि ये क्या है, ये एक ग्राफिकल हाइपरलिंक है। देन क्रिएटिंग टेबल्स कि हम टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे। और टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम वेब पेज अप्लाई करेंगे फॉलोइंग ऑथर एट्रीब्यूट्स। देन इज क्रिएटिंग टेबल्स कि क्रिएट करेंगे एक टेबल और जो वेब पेज में अप्लाई करेंगे फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, बॉर्डर, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन कि ये सारी चीज़ें हम फर्दर जो है इसमें ऐड करेंगे। ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन एंड लर्निंग आउटकम्स। अब हम इन सब की एलैबोरेटिव स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू HTML। इंट्रोडक्शन टू Introduction to HTML. Introduction to HTML. When you send request to a web server through a web browser to access a web page, you get HTML as a response from there. The web browser understands the HTML and displays contents of the web page. HTML tells the browser how the contents are structured inside a web page कि जब आप वेब पेज तक रसाई हासिल करने के लिए एक वेब सर्वर को या वेब ब्राउज़र के ज़रिए दरख्वास्त करते हैं तो उसमें जब वेब सर्वर जो होता है वो जब यूज़ करते हैं फिर HTML की शक्ल में जवाब देते हैं और ये वेब ब्राउज़र इस HTML को समझता है।
एक वेब पेज की शक्ल में आपके सामने इसको आपकी पेश करता हूँ कि जैसे ही दरअसल HTML और वेब ब्राउज़र को बताई जाती है तो उसकी फर्दर हम जब यूज़ करते हैं तो उसकी यूसेज में हम क्या कहते हैं कि ये जो वेब पेज के अज्जा होते हैं इनमें जो अनासर की सख्ती होती है वो क्या होती है, कि इनकी सखावत कैसे हो सकती है, कि ये फर्दर कैसे जो है वो हम यूज़ करते हैं। और जैसे हम फर्दर यूसेज की स्टडी करते हैं तो हम इसको फर्दर कैसे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं एक वेब पेज में, क्योंकि हमने तो करना है सिर्फ इसको डिस्प्ले। तो फिर डेफिनेशन इज़ hypertext markup language. HTML is a simple language to create web pages. There are two important terms that you need to understand in the name HTML: hypertext एंड मार्कअप लैंग्वेज। कि हाइपरटेक्स्ट जो मार्कअप लैंग्वेज है ये एक सादा सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि एक वेब साइंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। हम इससे क्या बनाते हैं, एक वेब साइट, कि ये लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ताकि हम उसमें वेब पेजेस जो हैं वो फॉर्म कर सकें। लेकिन जो ही हम उसमें वेब पेजेस फॉर्म करते हैं तो हम इस इंपॉर्टेंट टर्म को यूज़ करते हैं ताकि अंडरस्टैंड कर सकें हम नेम ऑफ दी HTML। और इसको स्टैंड करने के लिए हम 2 पॉइंट्स पे ये मुहस्सर है, जैसे उसमें हाइपर टेक्स्ट होता है और मार्कअप लैंग्वेज होती है, कि जो ही हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब टर्न बाय टर्न इन दोनों को स्टडी करते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। First of all is hypertext. The term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks. By clicking on these links, you can move from one page to another. Hyperlinks are used to navigate on the World Wide Web. कि हाइपरटेक्स्ट क्या है, ये हम यूज़ करते हैं, ये एक इस्तिलाह दरअसल एक स्पेशल टेक्स्ट कहलाता है जिसमें हम हाइपरलिंक से अखज़ की जाती है और जो वेबसाइट इसमें बनाने के लिए काम होते हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। इस लिंक पर क्लिक करते ही हम एक सफ़े से दूसरे सफ़े पर जा सकते हैं। हाइपरलिंक वर्ल्ड वाइड वेब www पर सर्फिंग करने के काम आता है, कि ये क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम सर्फिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं www को। और जैसे ही हम www यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, ये सर्फिंग, कि ये वर्ल्ड वाइड सर्फिंग कहलाएगी। देन इज नेक्स्ट इज मार्कअप लैंग्वेज। A web page consists of a series of elements which are represented by tags. For example, if you need paragraph of text on your page, you see it as P, some text here, and then P. कि जब वेब पेज को बहुत सारे अनासर को टैग्स करने के ज़रिए कहाँ लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जब भी लिखते हैं, ये क्या है, आपके पास ओपनिंग टैग आता है, बाद में कंटेंट आता है, फिर क्लोजिंग टैग आता है, और इस पूरे को हमें एलिमेंट कहलाता है। पूरा क्या कहलाता है, एलिमेंट। हेयर पी शोज दैट मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग, कि इसको मार्किंग हम ओपनिंग टैग भी कहते हैं, जो कि एक जो नेक्स्ट एंड पे जो पी है उसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। और ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या कहलाती है, ये मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। पी क्या, आई एम अ स्टूडेंट डैश पी, आई एम इन क्लास 9 डैश एंड पी, आई एम इन कंप्यूटर सेक्शन क्लोजिंग टैग, आई एम हैव अ कंप्यूटर क्लोजिंग टैग। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये था आपका एक इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ HTML। नेक्स्ट है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट, कि हमने क्या करना है, हमने क्रिएट करना है एक वेब पेज और उसको डिस्प्ले करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट, कि पहला वेब पेज बनाएं और इसका इजहार करें। टू क्रिएट ए वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर, अ सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल। कि आपने एक जो वेब पेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर का एक सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि उसकी ज़रूरत पड़े जब आपने जो फाइल है उसमें जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकें। इन MS विंडोज़ में यू कैन यूज़ नोटपैड एंड इन मैक यू यूज़ टेक्स्ट एडिट। कि MS विंडो में आपने क्या करना है, आप नोटपैड यूज़
कर सकते हैं कि नोटपैड यूज़ होता है एज ए टेक्स्ट एडिटर में, और फॉलोइंग स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हैं एक पहला फर्स्ट पेज बनाने के लिए। स्टेप 1 क्या है? ओपन टेक्स्ट एडिटर, कि टेक्स्ट एडिटर को खोला जाए। राइट सम HTML कॉन्टैक्ट एज शोन, कि कुछ भी HTML कॉन्टैक्ट लिखें, जैसे इसमें लिखा हुआ है DOC टाइप HTML बॉडी, देन ओपनिंग टैग, माय फर्स्ट हेडिंग क्लोज टैग, माय फर्स्ट पैराग्राफ क्लोज टैग, कि ये फॉर एग्जांपल जैसे आप कुछ भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। देन स्टेप 3 इज सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन। HTML के पेज को एक्सटेंशन के ज़रिए महफूज किया जा सके, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया हो, कि जैसे इन द शोन इन फिगर। स्टेप 4 इज in order to view your first web page just double click the HTML file you saved in step 3, कि अगर आप देखना चाहते हैं, आप जाहिर करना चाहते हैं कि आपने कौन सी फाइल बनाई है, तो उस फाइल में क्या करें, आप डबल क्लिक करें, तो आपकी जो HTML फाइल जो सेव की थी आपने स्टेप नंबर 3 में, कि यानी हमने स्टेप नंबर 3 में जो फाइल सेव की थी उसको डबल क्लिक करने से वो ओपन हो जाएगी। अब वेब ब्राउज़र इज़ ऑटोमेटिकली ओपन टू शो योर वेब पेज, कि एक ब्राउज़र क्या होगा, खुद ब खुद ओपन होगा ताकि जो आपने पेज बनाया है वो आपको शो करवा सके, जैसे कि जो भी वेब पेज आपने तहलीक की है उसको खुद ब खुद खुल जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। ये क्या था, क्रिएटिंग द फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग, कि आप एक टेक्स्ट एडिटर खोलें, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फिर आपने उसके ऊपर कोई HTML लैंग्वेज यानी HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई कॉन्टेंट लिखें, और जो ही आप उस पर कोई ना कोई कॉन्टेंट लिखेंगे फिर आप उसको एक सेव करें पेज को विद एक्सटेंशन, कि एक्सटेंशन के ज़रिए उस पेज को क्या करें, सेव करें। और जैसे ही आप उस पेज को सेव करेंगे फिर आपने उस पर डबल क्लिक करनी है उस पेज पे, और जैसे ही आप करेंगे वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा और आपको एज इट इज़ शो करवाया जाएगा। जैसे ये लैदा ही जो ब्राउज़र ने एक लैदा ही पेज शो किया है, आपको वेब पेज शो करवाया जिसमें आपने लिखा था माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, कि आपने ये 2 वर्ड्स लिखकर आपने जो टेक्स्ट था, हाइपर टेक्स्ट था, वो ये लिखा था कि HTML कॉन्टेंट आपने ये लिखा था जो आपको उसने शो करवा दिया है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द टैग्स यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स, कि हमने जो HTML मार्कअप में इस्तेमाल होने वाले अनासर हैं उनकी शनाख्त करनी है। देयर आर 2 टैग्स इन HTML, पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स, कि 2 किस्म के हम टैग्स यूज़ करते हैं, एक तो पेयर टैग्स होते हैं और एक सिंगुलर टैग्स होते हैं। नेक्स्ट इज पेयर टैग्स, कि पेयर टैग्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द टैग्स एंड HTML आर पेयर टैग्स, दे कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्ट टैग एंड एंड टैग एंड कॉन्टेक्स्ट बिटवीन देम, फॉलोइंग इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेयर्ड टैग्स, कि जो पेयर टैग्स होते हैं उनमें सिर्फ ये टैग क्या स्टार्ट टैग और एंड टैग पर मुश्तमिल होता है, जिसके दरमियान में टैक्स या मवाद होता है। इस टैग की साख्त जजाइल है, टैग नेम होता है, कॉन्टेक्ट होता है, फिर टैग नेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टैग P टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट इज पेयर T, कि अगर हमने एक पैराग्राफ की शक्ल में HTML कॉन्टेक्ट लिखना है तो हम P लिखेंगे स्टार्ट में, जिसको टैग नेम कहेंगे, फिर अपना कॉन्टेक्ट लिखेंगे कि आई स्टडी इन 9th क्लास, फिर हम अपना P जो है वो एंड टैग लिखेंगे, कि यानी पेयर टैग में हमने जो है एक स्टार्ट टैग और एंड टैग देकर सेंटर में हमने जो उसका है कॉन्टेक्ट मौजूद है वो लिखना है। Next is singular tags. Singular tags. Some tags do not have closing tags and they are called singular tags or empty tags. They are written as tag name. For example, BR for line break, HR to insert a horizontal line. कि singular tag क्या है? कुछ ऐसे tags होते हैं जिनका closing या ending tag नहीं होता, इसमें कोई क्लोजिंग या एंडिंग टैग नहीं हम रखेंगे, उनको सिंगुलर टैग्स या एम्प्टी टैग्स कहेंगे। और वो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे टैग नेम, जैसे हमने फॉर एग्जांपल BR लिखा है, इसका मतलब है कि लाइन को हमने ब्रेक किया है। अगर हम HR लिखेंगे तो इसमें इंसर्ट है हॉरिजेंटल लाइन, के हम एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो इंसर्ट करेंगे। ये था आपकी टाइप्स ऑफ टैग्स, और ये था आपने कि कैसे हमने एक वेब पेज जो है HTML पर क्रिएट किया और उसको डिस्प्ले करवाया। ये था आपका टॉपिक। देन नेक्स्ट टॉपिक इज the topic is main sections in
वेब पेज, HTML, हेड एंड बॉडी। ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हम एट्रीब्यूट्स इन HTML स्टडी करते हैं कि एट्रीब्यूट्स कौन से थे इन HTML। तो HTML एट्रीब्यूट्स की उसकी खसूसियात क्या हैं? एट्रीब्यूट्स आर दी प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद टैग्स, कि टैग्स की खसूसियात को हम इनकी एट्रीब्यूट्स यानी खसूसियात भी कहा जाता है। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक टैग। ईच एट्रीब्यूट इज गिवन अ वैल्यू। जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट्स इज रिटन एज, कि एट्रीब्यूट क्या होता है कि उसको हम जो है एसोसिएट करते हैं एक प्रॉपर्टी के साथ, और जैसे ही हम उसको एक प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफिक टैग यूज़ करेंगे। और जैसे ही हम विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफिक टैग यूज़ करेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टी को जनरली एज इट इज़ लिखेंगे कि ये क्या है, इनको फर्दर यूज़ करेंगे। और जैसे ही हम इनको फर्दर यूज़ करेंगे तो फर्दर यूज़ करने के लिए हम इनको एज इट यूज़ करेंगे कि ये जनरली क्या करेंगे, एट्रीब्यूट करेंगे एक टैग को। और जैसे ही ये एक टैग को एट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एट्रीब्यूटेशन को हम क्या स्टडी करेंगे कि ये इसकी क्या है खसूसियत। जैसे यहाँ गिवन है कि जस्ट लाइक इज गिवन टैग एट्रीब्यूट ए टैग नेम एट्रीब्यूट 1 वैल्यू एट्रीब्यूट यू वैल्यू एट्रीब्यूट एन वैल्यू, कि ये सारी क्या है यहाँ वैल्यूज़ यूज़ होंगी। और जैसे ही हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये फर्दर क्या है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ यूज़ हो रही हैं। और जैसे ही वो सारी वैल्यूज़ यहाँ यूज़ होंगी तो हम उसको एट्रीब्यूट का नाम देंगे कि मुंदरजा ये बाला जो हमने ज़ाहिर करता है कि हमने पैराग्राफ को पेज के दरमियान ज़ाहिर किया। और जो ही हम पैराग्राफ को पेज के दरमियान ज़ाहिर करेंगे तो हम इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि ये क्या है, एज इट इज़। नेक्स्ट क्या होगा, मेल सेक्शंस। मेन सेक्शंस इन अ वेब पेज HTML हेड एंड बॉडी, कि उसमें मेन सेक्शंस कौन से हैं। तो मेन सेक्शंस में हम स्टडी करेंगे HTML। The HTML documents begins with a tag HTML and ends with HTML, कि जो HTML टैग होगा उसमें मेन सेक्शन क्या है, HTML शुरू में और एंड में लिखा जाता है, और दरमियान में क्या होता है, उसकी हेड और बॉडी होती है। इट इज़ द टॉप लेवल टैग दैट कंटेन्स द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वेब पेज। इसमें क्या है, इसमें टॉप लेवल का ये कॉन्टेक्ट होता है, उसमें सारा जो बॉडी है, जो कॉन्टेक्ट है किसी भी वेब पेज के, वो शामिल होते हैं। और जो HTML है एंड HTML डॉक्यूमेंट प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, कि वो प्राइमरी किस पे कंसिस्ट करता है, वो 2 सेक्शंस पे कंसिस्ट होता है। जैसे हेड सेक्शन हो सकता है एंड बॉडी सेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज head section. Head section typically defines the document title, styles and other information about the whole document. Head section starts with head tag and ends with a head. कि head section क्या होता है कि ये एक सेक्शन आमतौर पर वेब पेज के टाइटल, स्टाइल और डॉक्यूमेंट के मुतालिक मालूमात देता है। कि ये सेक्शन टैग जब हेड के साथ शुरू होता है तो ये हेड के साथ ही एहतराम पजीर होता है, और जैसे ये हेड के साथ ही इस्तेमाल पसीर होता है तो किसी भी वेब पेज का टाइटल जाहिर करने के लिए हम हेड टैग के अंदर दूसरा टैग टाइटल इस्तेमाल करते हैं। टू स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द वेब पेज यू यूज टैग टाइटल टैग इनसाइड हेड and head tags shows in the example when we set the title of the web page welcome to class 9 of my school by writing in inside title then tag। कि जैसे ही हम लिखेंगे कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि वेलकम टू क्लास 9 इन माई स्कूल, तो ये क्या होगा, ये टाइटल के साथ टाइटल और फिर हम टैग इसके साथ लिखेंगे। ये हो गया उसका हेड सेक्शन। नेक्स्ट इज बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेब पेज, दे आर विजिबल इनसाइड द वेब पेज। दिस सेक्शन स्टार्ट्स विद बॉडी टैग एंड एंड्स विद बॉडी। कि बॉडी सेक्शन क्या करता है, ये वो मवाद रखता है जो पेज के अंदर मौजूद है, यानी जो वो मालूमात पर मुसर होता है जो पेज के अंदर मौजूद है, जो जब पेज हम ओपन करेंगे तब हमें शो होगी। और जैसे ही हम उस पेज पे करेंगे कि जैसे ही हम वो पेज ओपन करेंगे और हमें वो शो होगी तो उसकी
की शोइंग से हम क्या करेंगे, ये सेक्शन स्टार्ट करता है विद द बॉडी टैग एंड एंड बॉडी टैग। इसलिए हम HTML के कितने सेक्शन को स्टडी करते हैं, हेड एंड बॉडी सेक्शन। कि HTML तो फर्स्ट पे और एंड पे तो लाजमी है, लेकिन हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन भी बहुत ज़रूरी है जब भी हम एक पेज क्रिएट करते हैं। द टॉपिक इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे। कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। HTML defines special elements for defining text with a special meaning. Here is the description about performing various कंटेंट फॉर्मेटिंग टास्क इन HTML। कि HTML किसी टेक्स्ट को एक ख़ास मतलब देने के लिए किसी ख़ास किस्म के अनासर का इस्तेमाल करता है। तो मंदरजा साल कुछ अनासर ऐसे भी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। कि अगर हमने एक पैराग्राफ की शक्ल में HTML फॉर्म करना है तो फिर हम लिखेंगे द P टैग marks starting of a paragraph and P tag closing of a paragraph. The text inside P and P tags is actual context of the paragraph. कि जो ही हमने एक पैराग्राफ जो क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे कि उसके जो स्टार्टिंग एंड होगा P, फिर अंदर हम कॉन्टेक्ट लिखेंगे अपना पैराग्राफ, नेक्स्ट क्लोजिंग P टैग। कि दोनों टैग्स के दरमियान क्या होगा, जो कॉन्टेक्ट होगा वो पैराग्राफ की शक्ल में होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि कॉन्टेक्ट जो हमने फॉर्मेट किया है उसको पैराग्राफ की शक्ल में फॉर्मेट किया है। नेक्स्ट इज इंसर्ट लाइन ब्रेक्स। कि हम लाइन ब्रेक्स कैसे ला सकते हैं। द BR एलिमेंट इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। कि जो ही हम BR टैग लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो लाइन को ब्रेक करेगा जो ही हम नया पैराग्राफ शुरू करेंगे। द एग्जाम्पल P, दिस इज अ BR पैराग्राफ। PR displays text into two lines as following. This is a paragraph. कि वो क्या करेगा, जो ही हम PR लिखेंगे उसके बाद BR क्या करेगा, पैराग्राफ को ब्रेक करेगा। और डिस्प्ले कैसे करेगा कि जैसे हमने दिस इज लिखा, इसके बाद हमने ब्रेक की लाइन को, और जैसे ही लाइन को ब्रेक किया तो लाइन की ब्रेक के बाद क्या होगा, पैराग्राफ नीचे आ जाएगा और ये एज इट इज़ ही कंटेंट लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज इंसर्ट स्पेसिस। कि हमने अब उसके अंदर जो है फासले रखने हैं। इफ़ यू इंसर्ट मल्टीपल स्पेसिस इन अ टेक्स्ट HTML ओनली कंसीडर्स वन स्पेस एंड इग्नोर्स द अदर। कि अगर आपने एक से ज़्यादा उनमें फासले रखे हैं, जैसे हमने स्पेस जो आइकन है वो जब प्रेस किया है तो अगर हम स्पेस एक से ज़्यादा देंगे तो HTML एक ही स्पेस को काउंट करेगा। और जैसे वो एक ही स्पेस को काउंट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास P टैग है पैराग्राफ का। आई स्टडी इन 9th क्लास। P जनरली इज अ फॉर्मिंग। कि जब हमने स्टडी के दरमियान दो स्पेसिस दी हैं तो वो इसको सिंगल स्पेस पे कन्वर्ट कर देगा। आई स्टडी इन दी 9th क्लास, के मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज you can see that HTML has ignored the multiple spaces inside the text। कि हम देखते हैं कि HTML ने क्या किया है, एक से ज़्यादा वक्फों या स्पेसिस को नज़रअंदाज किया है। अगर हम पैराग्राफ जो है उसको एक से ज़्यादा स्पेसिस डालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, उसको हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू इंसर्ट स्पेसिस यू नीड टू राइट एंड NBSP where the space is needed। कि हम फिर वहाँ क्या लिखेंगे, एंड NBSP लिखेंगे ताकि यहाँ हमें जो फासला है वो चाहिए या स्पेस हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल P आई स्टडी NBS एंड NBS के फर्दर स्पेसिस इन 9th क्लास। कि अगर हम इतनी ज़्यादा स्पेसिस डालेंगे तो वो जो कॉन्टेक्ट होगा वो एज इट इज़ हो जाएगा कि आई स्टडी, फिर आई स्टडी के बाद स्पेसिस इन 9th क्लास। कि मैं पढ़ता हूँ, फिर इतनी ज़्यादा स्पेसिस आएंगे, फिर 9th क्लास। कि अगर हम ऑर्डर में दो स्पेसिस लाना चाहें तो फिर हम एंड ENSP लिख सकते हैं। कि अगर हमने दो स्पेसिस लानी है तो हम एंड ENSP लिखें, अगर हमने एक स्पेस लानी है तो हम एंड NBSP लिखें। नेक्स्ट इज ऐड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब हम उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लगाएंगे। जैसे हेडिंग्स आर डिफाइंड विद दी H1 to H6 टैग्स। के हेडिंग्स के जरिए हमने 6 टैग्स बनाए हैं जो कि H1 से H6 तक डिपेंड करते हैं। डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट। के H1 किसको डिफाइन करता है, सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको। फिर H जो है 6 है उसको डिफाइन करेगा सबसे जो लीस्ट हेडिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल H1 हेडिंग 1/H1, H2 हेडिंग दैन 2/H2, H3 3/H3 हेडिंग। इसी तरह हम सारी हेडिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको फ्रैक्शन वाइज लिख कर।
ये था आपका टॉपिक अबाउट कंटेंट राइटिंग कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे रखेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब हम उनकी शिनाख्त करेंगे। The font tag specifies the font styles, font size, color of the text. You can use color attribute of the font tag to specify the color of text. For specifying the size of text, size attributes is used. Similarly, face attribute is used to set the font style of a text. For example, font color red, size F, face Vadina, some text font. कि अगर हम जो ही टैग के मतलब के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट कलर का मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हर टैग की कलर की खासियत और एट्रीब्यूट क्या होगा इस्तेमाल होते हैं। और मतलब को अपनी मर्ज़ी का हम रंग दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का उसको साइज़ दे सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब हम फेस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं तो हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी बदल सकते हैं कि आप उसको इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी भी साइज़ की वर्डिंग कर सकते हैं और किसी भी कलर में उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Below are some examples for usage of font tag along their input कि HTML code snippet output font color red, this is some text font कि अगर हम रेड कलर में लिखेंगे तो वो कलर उसका रेड हो जाएगा। Then font size 5 color blue, this is some text font कि उसका ब्लू कलर हो जाएगा। फेस वर्डिना, this is some text like this is some text कि वो फेस जो है उसका वर्डिना ये स्मॉल बिल्कुल साइज में हो जाएगा कि साइजेस के लिहाज से और कलर्स के लिहाज से हम इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये था आपका टॉपिक अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैग्स। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग लिस्ट्स कि अब हम लिस्ट जो है वो कैसे बना सकते हैं कि फहरिस्त हमने कैसे इसकी तहलीक करनी है। क्रिएटिंग लिस्ट समटाइम्स यू नीडेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ list of subjects, list of teachers, list of friends in following the study. What type of lists are available in HTML? How to create them? कि बाज़ औक़ात हम मालूमात की लिस्ट की शक्ल में फ़राहम करते हैं जैसे कि मज़ाबीन की लिस्ट, उस्ताज़ा की लिस्ट, दोस्तों की लिस्ट वगैरह। अगर हम देखना चाहते हैं कि HTML में कितनी इक़साम की लिस्ट मौजूद है और इसको कैसे बनाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ लिस्ट क्या हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। सबसे पहले फर्स्ट वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। In an unordered list, the order of list items is not important. In other words, shuffling of items is an unordered list has no effect. For example, list of cities as unordered list is created inside UL tags. Each list item is added with li tag shown in below. कि जो ही हमने लिस्ट की सामने अशिया या मवाद की तरतीब की अहमियत नहीं रखी, इसी तरह हम दूसरे अल्फाज में ये रख सकते हैं कि अगर हम जो मवाद है हमारे पास उसको तरतीब बदल सकते हैं। तो इसी तरह हम उसको कैसे लिखेंगे? टैग्स में यूएल टैग के साथ या li टैग के साथ। जैसे HTML कोड जो है हमारे पास वो स्निपेट ये है यूएल, फिर हम लिखेंगे li टैग, फिर आइटम का नाम लिखेंगे जो मवाद आपको चाहिए, फिर li लिखेंगे तो वो आउटपुट क्या होगा? वो आइटम होगा। इसी तरह li आइटम li आइटम li और एंड पे ul यानी स्टार्टिंग ul और एंडिंग ul ज़रूरी होगा ताकि इसमें हमें पता लगे ये क्या है, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। एन ऑर्डर्ड लिस्ट कीप्स ईच लिस्ट विद एन ऑर्डर नंबर कि एक बातरतीब या ऑर्डर लिस्ट है हम वाद को एक ख़ास तरतीब देते हैं। इफ़ यू चेंज द ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में ऑल्सो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स दैन डेफिनेटली ऑर्डर विल मैटर कि इसमें अगर हम एक को उसकी तरतीब को चेंज करें या बदलें तो सारी की सारी लिस्ट हमें बदलनी पड़ेगी। और जो ही हम सारी लिस्ट को बदलेंगे तो सारी लिस्ट को बदलने के लिए हम ये यूज़ करेंगे कि एज इट इज़ को डेफिनेशन। जैसे एक उस्ताद ने नंबरों के लिहाज से जब वो लिस्ट बनाते हैं तो उसमें जो चेंजिंग है वो मैटर करेंगे कि अगर हम चेंज करेंगे तो वो सारी की सारी हमें लिस्ट को चेंज करना पड़ेगा। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद ओवल एंड एंड्स विद ओवल कि जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया था यूएल और एंड भी यूएल पे किया था, इसी तरह हम ऑर्डर लिस्ट को ओवल से स्टार्ट करके ओवल पर ही ख़त्म करेंगे। जैसे ओवल
LI फर्स्ट आइटम, LI सेकंड आइटम, LI थर्ड आइटम, LI फोर्थ आइटम एंड OL के फर्स्ट और लास्ट में हम OL लिखेंगे ताकि हमें पता लगे ये क्या है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। और UL किसके लिए है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। नेक्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट, नेक्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट, वजाहती लिस्ट क्या है, फहरिस्त क्या है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ लिस्ट कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कि डेफिनेशन लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह सकते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड टू शो सम टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू राइट नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर स्टडीइंग इन 9th क्लास along with their introduction, then this type of list is very helpful। कि ये लिस्ट एक और किस्म की, इसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। ये लिस्ट आमतौर पर इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमने कुछ इस्लाहात या टर्म्स लिखनी हो और साथ उनकी वजाहत भी लिखनी हो। मिसाल के तौर पर जब आपने लिखना होगा कि मैं 9th क्लास 9th जमात में पढ़ने जाता हूँ वाले मजमून के नाम, उनका तारफ़ लिखना हो, तो ये लिस्ट बहुत कारआमद है। इसी तरह the dir tag is used to define the description list. The dt tag specifies the term and dd tag describes the term। कि हम कैसे लिखेंगे इस तरह HTML कोड स्नैपिंग, DL dt कॉफ़ी, dt ब्लैक हॉट ड्रिंक, dt मिल्क, dt देन dd वाइट कोल्ड ड्रिंक। कि अगर हमने कॉफ़ी जब लिखना है, जब उसका नाम लिखना है तो हम dt यूज़ करेंगे टैग, और जब उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो हम dd यूज़ करेंगे। कि जैसे d और t लिखने से हम क्या लिखा है, कॉफ़ी, और जब हमने डबल d लिखा है तो हम उसको ब्लैक हॉट ड्रिंक का नाम देंगे कि ये हॉट, उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी जाएगी और फर्स्ट एंड एंड पे DL लिखा जाएगा डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट के लिए। ये थी आपकी डेफिनेशन लिस्ट। नेक्स्ट इज नेस्टेड लिस्ट। इन a list item can contain another list. Such list is called nested list. It is useful for situations where you have multiple options for a single item in a list. Example given for writing table of contents that contains subsections. For example, see the following code snippet and its output। कि किसी लिस्ट में एक आइटम की अपनी लिस्ट भी हो सकती है, इसको हम नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं। ये इस वक्त कारआमद होती है जब हम एक आइटम के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हों। मसलन अगर हम एक ऐसी फहरिस्त बनाना चाहते हों जैसे कि नीचे दी गई है। फॉर एग्जांपल, HTML कोड स्निपेट क्या होगा, UL LI कॉफ़ी, LI टी, देन UL ब्लैक कॉफ़ी, LI ग्रीन टी, देन LI मिल्क एंड UL। कि हम क्या लिखेंगे, कॉफ़ी लिखेंगे, टी लिखेंगे, उसके बाद हम ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, उसकी फर्दर जो है वो डिस्क्रिप्शन यानी उसमें फर्दर सब सेक्शंस कंटेन करेंगे। कि एक तो हमने सेक्शन ये बना लिया, अब नेक्स्ट हम उसके सब सेक्शंस परफॉर्म करेंगे। जब सेक्शन बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। और ये था आपका टॉपिक अबाउट क्रिएटिंग लिस्ट, के लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, जिसमें हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टडी की, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इमेज एंड बैकग्राउंड्स। Images and backgrounds. In a web page, images are added with the img tag in HTML. The img tag is an empty tag but it contains attributes of an image. For example, the src attribute specifies the URL of the image. कि वेब पेज में तस्वीर को जो है टैग करने के लिए है img इस्तेमाल करते हुए लगाया जाता है। टैग एक खाली टैग होता है मगर इसमें तस्वीर की एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है src एट्रीब्यूट, इसमें हम URL में लगाएंगे। कि जब हम एक जो बुकमार्क है हमारे पास URL है उसमें जब हमने एट्रीब्यूट लगाना है तो img हम इमेज का लगाएंगे, किसमें, HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। फिर एडिंग एन इमेज, कि हम एक इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ ए वेब पेज। In HTML, images are added with the image tag. The attributes width and height can also be used to specify the width and height of the image respectively.
The border attribute can be used to specify the border size around the image. The alt attribute provides an alternative text for the image if the image is not displayed due to any reason. कि एक इमेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे? तस्वीर किसी भी वेब पेज का डिज़ाइन और शक्ल सूरत को बेहतर बना सकती है। HTML में तस्वीर हम इमेज जो है टैग इस्तेमाल करने से लगाई जाती हैं और एट्रीब्यूट विड्थ और हाइट बल तरतीब एक तस्वीर की चौड़ाई और ऊंचाई के लिए इस्तेमाल होते हैं कि यानी हमने जब हाइट को स्टडी करना है तो उसकी हाइट भी मैटर करेगी और उसकी विड्थ भी मैटर करेगी। फिर हम बॉर्डर लगाएंगे उसके साथ पे जो स्पेसिफाई करेगा कि बॉर्डर का साइज़ कितना होना चाहिए। Example, img src is equal to https www.publicdomainpictures.net pictures 18,000 Welka tree 14653690220 jpg format. Border 2 inches, width 200 inches, height 200 inches, alt a green t और आउटपुट क्या मिलेगा हमें ये कि हमने जो जो कमांड दी हैं उसके मुताबिक हमारी जो इमेज है वो ऐड होगी है। नेक्स्ट इज अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू अ वेब पेज। वेब पेज पर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो कलर लगाना होता है। द बीजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ ए बॉडी टैग स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर ऑफ द वेब पेज। दीज एट्रीब्यूट्स आर नो लॉन्गर सपोर्टेड इन HTML5 कि जो टैग बॉडी का लेटर होता है एट्रीब्यूट बीजी कलर उसको हम वेब पेज की बैकग्राउंड को मुख्तलिफ रंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो ही हम मुख्तलिफ रंग देने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही वो इसकी इस्तेमाल होगा इसी तरह टैग बॉडी का एक ही एट्रीब्यूट टैग्स को मुख्तलिफ रंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही हम उसको फर्दर यूज़ करेंगे तो उसमें जो HTML5 है उसमें उसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रहा। जैसे हम फॉलोइंग एग्जांपल देख सकते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड है कि बॉडी कलर BG इज इक्वल टू E6FA टेक्स्ट रेड हेलो वर्ल्ड HY बॉडी के टेक्स्ट रेड कलर का होगा और वो टेक्स्ट क्या है रेड कलर का होगा जैसे हमने उसको फर्दर कमांड दी है। नेक्स्ट इज असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज कि वेब पेज की बैकग्राउंड तस्वीर लगाना। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड image of a document or web page. See the following example body background my image.jpg कि टैग बॉडी का एक जो एट्रीब्यूट होता है उस पर बैकग्राउंड जो वेब पेज है उस पर हमें तस्वीर लगाना है। मसलन जैसे हम लगाएंगे कि बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू my_image.jpg फॉर्मेट तो हम देखेंगे कि वो इमेज बैक में फॉर्म हो जाएगी। ये था आपका टॉपिक अबाउट adding image on background. Next is hyperlink. Define hyperlink के hyperlink क्या है? Hyperlink is an icon, graphic or text in a web page that when click takes you to some other page. कि हाइपरलिंक एक आइकन या एक तस्वीर या टेक्स्ट हो सकता है जब इस पर क्लिक किया जाए तो ये आपको कुछ दूसरे पेज पर ले जाए। Create a hyperlink to a web page, then a tag is used to create a hyperlink in the web page. The href attribute is used to specify the URL of the linked page. For example, href http www.google.com visit www.google.com makes the text visit www.google.com a hyperlink. If you click on this text web page it takes you the website www.com कि एक वेब पेज में टैग हम ए हाइपरलिंक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी मकसद के लिए हम एक एट्रीब्यूट href इस्तेमाल करते हैं जो किसी एक वेब पेज के एड्रेस यूआरएल पर हम ले जाता है। मसलन के तौर पर जब हम www.google.com लिखेंगे तो visit.www.google.com लिखा होगा। जैसे कोड पर जो ही हम इस पर लिखा नज़र आएगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें गूगल के वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये क्या होगा ये एक हाइपर लिंक है यानी इस लिंक पे क्लिक करने के लिए साथ हमारा वो वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा।
Next is an anchor. Define an anchor. An anchor links allow you to go from one part of the same page to another part. Both hyperlinks and anchors are defined by HTML anchor element. कि एंकर आपको एक वेब पेज के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाता है। ये भी टैग एक का ही एक एट्रीब्यूट है। क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज, कि वेब पेज पर एंकर लगाना। Suppose you have an HTML page with a lot of text, and after reaching bottom of the page, user needs to scroll up to reach the top of the page. You can add a link at the bottom of the page that takes the user directly to the top of the page. For this purpose, you need to follow the steps. फर्स्ट करें कि एक वेब पेज पर बहुत ज़्यादा मवाद हैं और पेज के आखिर तक पहुंचना चाहते हैं, फिर आप दोबारा इस पेज में शुरू जाना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए आप वेब पेज के आखिरी बटन लगा सकते हैं कि आपको इस पेज के शुरू में ले जाए। इसको मजादार क्या कहेंगे, हम इसको एंकर कहेंगे। कि वो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, create an anchor at the top page and give it a name of a name top a। क्या आप एक टॉप उसके जो शुरू में है उसमें ऊपर ही एक पेज पे एक क्या लगाएं, एक एंकर लगाएं जिसका नाम आप टॉप ए रख दें। Create an anchor link at the bottom of the page that uses href attribute to link to the anchor created in the first step। कि एक और एंकर पेज के आखिर में लगाएं जो href एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए जो एंकर हमने पहले मरले में बनाया था। नेम ऑफ द एंकर शुड बी प्रोसीडेड बाय साइन इन द href एट्रीब्यूट href टॉप गो टू टॉप। कि हम वो एंकर कैसे बनाएंगे, गो टू द टॉप के ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए। नेक्स्ट इज कि जैसे आप गिवन है डायग्राम में टॉप ऑफ द पेज यहाँ और यहाँ एंड ऑफ द पेज गिवन है कि यहाँ क्लिक करेंगे तो हम टॉप पे पहुँच जाएंगे और टॉप पे नेक्स्ट यू कैन गिव एनी नेम, यू कैन गिव एनी नेम टू एन एंकर दैन यूज द सेम नेम विद प्रोसीडिंग साइन टू मूव टू दैट एंकर। क्या हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे टॉप ऑफ द पेज लिखा है, दिस इज़ द टॉप ऑफ द पेज विद द टेक्स्ट, कि ये क्या है, ये सफ़े का बिल्कुल ही शुरुआत ही है, यानी शुरू ही है। नेक्स्ट बाय क्लिकिंग गो टू द टॉप लिंक विल जंप बैक टू द टॉप ऑफ द पेज, कि यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है एंड ऑफ द पेज, दिस इज एंड ऑफ द पेज विद द टेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ है गो टू टॉप। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे वो दोबारा हमें टॉप ऑफ द पेज पे ले आएगा। ये क्या कहलाता है, ये एक एंकर कहलाता है। नेक्स्ट इज क्रिएट ए ग्राफिकल हाइपरलिंक, कि एक ग्राफिकल जो हाइपरलिंक है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज एन इमेज एज ए हाइपरलिंक बाय यूजिंग द इमेज टैग इनसाइड। Tags we can do in this example are an image that is hyperlink, कि hyperlink में आप graphical hyperlink कैसे बना सकते हैं, जैसे https www.google.com, तो इमेज शार्प लिखेंगे, स्माइली गिफ्ट ऐड करेंगे और गूगल पे जाके हम एक हाइट देंगे 50 और बॉर्डर विड्थ 50, हाइट 50 और बॉर्डर 1 की, तो हमारे पास ये एक इमेज जो है वो हाइपरलिंक में फॉर्म हो जाएगी। ये क्या होगा, एक ग्राफिकल इमेज फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टेबल्स, कि टेबल्स कैसे हम क्रिएट करेंगे। इन HTML a table is defined with the table tag. Each table row is defined with the tr tag. The table header is defined with the th and table data और cell is defined by td। कि जब हम HTML में टैग टेबल की मदद से टेबल बना सकते हैं। इस टेबल में हर कतार में रो को tr की मदद से और टेबल के हेड को th की मदद से लगाया जाएगा, कि ये सारे टैग्स जो हैं उसमें यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करें, सी द फॉलोइंग एग्जांपल विद आउटपुट, टेबल टैग के साथ th फर्स्ट नेम, th लास्ट नेम, th एज, देन फिर td अली, td अहमद, td 50, tr टैग टेबल रो। नेक्स्ट रो के पहली रो में हमने ये लिख दिया, सेकंड रो में td उस्मान जो नेम हो गया, देन td अली लास्ट नेम, देन td एज। तो टेबल हमारा कैसे फॉर्म होगा कि ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, अली अहमद एज 50 जो हमने अपने इस टैग के ज़रिए फॉर्म किया। फिर उस्मान
अली 60, जो सेकंड टैग के जरिए हमने टेबल फॉर्म किया। ये क्या है, ये टेबल फॉर्म हो गया, जैसे हमने HTML में टैग्स के जरिए एक जो टेबल है वो क्रिएट किया। नेक्स्ट इज अप्लाई द फॉलोइंग टेबल एट्रीब्यूट्स। कॉल स्पैन टू मेक अ सेल स्पैन then one columns call span attribute to use the see the example। कि कॉल स्पैन में हम क्या कर सकते हैं, एक सेल को एक से ज़्यादा सेल्स पे फैला सकते हैं, जैसे TH नेम TH कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 टेलीफोन। कि अगर हमने 2 नंबर ऐड करने हो तो हम उसकी 2 जो है फर्दर रोज जो हैं वो बना सकते हैं। TD अली अहमद, TD दिस नंबर फर्स्ट नंबर, TD सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो टेबल क्या होगा, सेल दैट इज स्पैन्स इनटू 2 कॉलम, कि जिसके 2 कॉलम बने होंगे, कि नेम का और टेलीफोन का। नेम अली अहमद और फ़ोन के लिए हमने 2 मज़ीद कॉलम बनाए। तो ये हमने टेबल एट्रीब्यूट कैसे किया है, ये अकॉर्डिंग टू कॉल स्पैन के ज़रिए। नेक्स्ट इज रो स्पैन, कि जैसे हमने कॉल स्पैन के जरिए 2 कॉलम्स इंक्रीज़ किए थे, इसी तरह अब हम रोज़ भी इंक्रीज़ करेंगे। रो स्पैन टू मेक ए सेल स्पैन मोर देन 1 रे, रो स्पैन एट्रीब्यूट, कि जैसे हमने उसमें कॉल स्पैन लिखा था, कॉलम को स्पैन किया था, इसी तरह हम यहाँ रोज़ को स्पैन करेंगे। टेबल TH नेम TH TD अली अहमद TD, देन TH रो स्पैन इज इक्वल टू 2 टेलीफोन TD F7 नंबर TD, देन TD कि नेम हमारे पास अली अहमद और टेलीफोन हमारे पास 2 नंबर से गिवन है। इसमें क्या किया है, हमने उसकी रोज़ इंक्रीज़ की हैं, कॉलम तो 2 ही हैं लेकिन रोज़ हमारे पास 3 हैं। इसी तरह टेबल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, 2 वर्ड्स जैसे कॉल स्पैन और रो स्पैन, यानी उससे हम कॉलर्स को स्पैन कर सकते हैं, कॉलम्स को, इससे हम रोज़ को स्पैन कर सकते हैं। और ये था आपका टॉपिक अबाउट क्रिएटिंग टेबल्स, जो कि आपके 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और ये था आपका चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9 कंप्यूटर डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।